हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई फैक्ट भाई। और क्या आपने कभी प्यार व्यार इश्क विश्क के झमेले में आप पड़े हो? पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मत पढ़ना, क्योंकि मोहब्बत तो भाई पहली फुर्सत में निकल ले। प्यार में इंसान क्या कुछ नहीं करता। एक 90 साल की बुड्ढी से इश्क कर बैठता है, एक अबला नारी अपने से 100 साल बड़े बुड्ढे से प्यार कर बैठती है, एक घर की बहू अपने पति और बच्चों के सहित अपने ससुराल में ही एक्स लवर को घर जमाई बना लेती है, और एक आदमी खुद से इतना प्यार कर बैठा कि खुद ही से शादी कर ली। इंसान से ज्यादा प्यार तो एक कुत्ता करता है, और शायद इसीलिए इस औरत ने अपने कुत्ते के साथ शादी कर ली। और क्या कभी आपने एक 8 साल के बच्चे को एक 60 साल की औरत के साथ शादी करते हुए देखा है? इतने सारे सरफिरे रिश्ते नाते बन गए हैं कि मैं मजबूर हो गया हूँ ये कहने के लिए, ये रिश्ता क्या। तो चलिए जानते हैं इन अजीबो गरीब रिश्तों के राज और उनके पीछे छुपे हुए प्यार को। आज के हमारे इस वीडियो से टाइटल 8 मोस्ट अनयूजुअल कपल्स इन एन ऑड रिलेशनशिप। नंबर 1, बुड्ढे की शादी। आज मेरी बुड्ढे शादी है, आज मेरी बुड्ढे की शादी है। ढोल नगाड़े अच्छे से बजने चाहिए, क्योंकि ये सोमालियन बुड्ढा अहमद मोहम्मद डोर बस कुछ चंद पलों या महीनों का मेहमान है। 112 साल का होने के बावजूद ये इतना फुर्तीला है कि इसने अपने मरने की उम्र में एक और शादी कर ली, वो भी एक 17 साल की लड़की से, सफीना अब्दुल्ला से। 95 साल का एज गैप। अबे बुड्ढे थोड़ा तो शर्म कर, अपनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर की उम्र वाली लड़की से शादी करने चला है। क्या इस दुनिया में 100 साल शादीशुदा होने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा? ये लड़की इस बुड्ढे की 6वीं पत्नी है। अपने पीछे 5 पत्नियों से इसके टोटल 18 बच्चे हैं, और मैं तो पोते पोती और परपोते पोती को भी काउंट नहीं कर रहा। आपने तो एक क्रिकेट टीम क्या एक फुटबॉल टीम भी साथ में बना डाली, लेकिन अब भी भाई की चुल नहीं मिटी। इस बुड्ढे के साथ साथ ये 90 साल की बुढ़िया भी मस्त लगी पड़ी है अपने यंग बॉयफ्रेंड के साथ। अरे दादी जी छोड़ दो बेचारे भटके हुए लड़के को। और उसकी उम्र ही क्या है? कहाँ 30 साल का लड़का और कहाँ 90 साल की आप। उसकी दादी भी आपसे छोटी होंगी और आपका पोता भी इससे बड़ा होगा। अरे क्या घोर कलयुग आ गया यार। देवी जी जरा सत्संग में अपना मन लगाइए। नंबर 2, बियर्डेड कपल। क्या आपको भी मेरी तरह दाढ़ी रखने का शौक है? वेल आदमियों को तो डेफिनेटली होगा, पर अब तो औरतें भी मस्त दाढ़ी उगाती हैं। यकीन नहीं होता? तो मिलिए दुनिया की पहली दाढ़ी वाली पत्नी एनालिसा से और उनकी दाढ़ी को कॉम्प्लीमेंट करने वाले पति डेविड हैकलमैन से। दोनों दाढ़ी लिए अपनी लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, एकदम खुशी खुशी। पर लाइफ में कभी खुशी और कभी गम होता है। वैसा ही एनालिसा के लाइफ में एक बहुत बड़ा गम था, जिसे दूर करने के लिए एना के दिल के करीब आए डेविड भाई साहब। जिसे दूर करने और एना के दिल के करीब आने डेविड भाई साहब बीच में आए। जब एना मात्र 13 साल की थी तब उसे डायग्नोस किया गया था विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि एक ऐसी हार्मोनल कंडीशन है जहां भर भर के बाल चेहरे से लेकर पूरे बॉडी पर नॉन स्टॉप उगते रहते हैं। उसके बाल इतने तेजी से उगते थे कि उसे दिन में कम से कम 2 बार शेव करना पड़ता है। जस्ट इमेजिन, शेविंग का झंझट अलग, ऊपर से मेंटल स्ट्रेस वो अलग। और वो अपनी इस कंडीशन की वजह से इतनी डिप्रेशन में चली गई कि उसे एक और बीमारी ने अपनी झपेटे में ले लिया। उसे एगोराफोबिया हो गया। ये एक ऐसी विचित्र कंडीशन है जहां इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी डर में जीता है कि उसका किसी भी सिचुएशन से बच पाना नामुमकिन है। पर इस डर और इस गम को भगाने उसकी लाइफ में फाइनली एंट्री होती है डेविड की, जो उसे अपने आप से प्यार करवाता है, उसकी सारी इनसिक्योरिटीज को दूर भगाता है। तुम जैसी भी हो वैसी बहुत सुंदर हो। डेविड की इसी मोटिवेशन से आज एना को अपनी दाढ़ी से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि डेविड की लाइफ में एंट्री होने से उसने आज तक अपनी दाढ़ी नहीं मुंडवाई। और अब तो सीन कुछ ऐसा है कि दोनों पति पत्नी में दाढ़ी उगाने का कंपटीशन चालू है। अब इसे कहते हैं सच्चा प्यार। नंबर 3, चाइनीज मैन। इस 39 ईयर ओल्ड चीनी आदमी ने सेल्फ लव को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये अपने आप का फेवरेट तो है, पर इतना फेवरेट कि खुद से ही शादी कर ले। वेल ये तो किसी ने नहीं सोचा था। मिलिए दुनिया के पहले आदमी लियू ये को, जो खुद से विवाह कर बैठा। बधाई हो भाई, बधाई हो। कार्डबोर्ड जी आपको भी बधाई हो। सही पकड़े हैं आप। ये कार्डबोर्ड ही उसका धर्मपति और पत्नी दोनों है, या जैसा भी वो समझे। इस कार्डबोर्ड को लाल ड्रेस पहना के लियू चल पड़े एक मैसिव वेडिंग सेरेमनी के लिए, जहाँ उसने सभी लोकल्स को इस अद्भुत शादी में इन्वाइट किया और भर पेट खाना भी खिलाया। वाह। और
और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ल्यू और उसका कार्डबोर्ड एक अच्छी और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। वंडर ऐसा क्या करते होंगे चार दीवारी के अंदर? नंबर 4, डिसेबल मैन। अगर आपके पास अरेंज मैरिज विद अ हैंडसम मैन का एक ऑप्शन हो और दूसरा ऑप्शन लव मैरिज विद अ डिसेबल मैन का हो, तो आप क्या चूज करेंगे? वेल, एक अपाहिज इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, जैसा कि मिंडी निस के पास है। लोग क्या कहेंगे कि परवाह ना करके उसने अपने डिसेबल बॉयफ्रेंड सियान स्टीफेंसन से शादी कर ली। जब प्यार किया तो डरना क्या। मिंडी और सियान दोनों मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो साल 2009 को एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले और वहीं से उनकी प्रेम कथा शुरू हुई विद लॉट्स ऑफ जजमेंट, बट मिंडी डिडंट माइंड व्हाट पीपल टॉक्ड अबाउट। इन सभी जजमेंट से हटकर साल 2012 में 36 साल की मिंडी ने अपने 35 साल के पति सियान के साथ शादी करके सबकी बोलती बंद कर दी। सियान को पैदाइशी ब्रिटल बोन डिसऑर्डर था, एक रेयर कंडीशन जो उसके बोन्स को वीक बनाती है। सियान व्हीलचेयर के बिना बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, वो खुद के पैरों से चल फिर नहीं सकता। इतना डिफिकल्ट लाइफ होने के बावजूद सियान हार नहीं मानता। वो आज एक थेरेपिस्ट और बुक ऑथर भी है और साथ में ये पति पत्नी की जोड़ी आज दुनिया में एक मिसाल कायम कर रही है। विकलांगता एक इंसान की खुशियाँ नहीं छीनती, बल्कि जजमेंटल लोग सुकून छीनते हैं और खुशियों पर ग्रहण लगाते हैं। नंबर 5, शादी विद दादी। ये दुनिया की पहली ऐसी शादी होगी जहां एक 8 साल के स्कूल जाते बच्चे की शादी सीधा एक 60 साल की बुढ़िया से हो गई। साउथ अफ्रीका की इस नई नवेली शादीशुदा जोड़ी की शादी में पूरा गांव एक साथ जोश में जुड़ गया। क्यों? क्योंकि इस 8 साल के बच्चे सेनेले मसीलेला के सपने में उसके दादाजी ने आके उससे इस 60 साल की हेलेन शबांगू से शादी करने का हुक्म दिया। इस बच्चे के दादाजी और उस बुढ़िया का एक जमाने में कुछ सीन चल रहा था, लेकिन बड़े अफसोस की बात थी कि इस फिल्म का दी एंड होने से पहले ही भगवान ने ऊपर से बोल दिया कट। मेरा मतलब है बुढ़ा मर गया। लेकिन अब बुढ़िया का क्या? कौन बुझाए बुढ़िया के मन की प्यास? सुनाओ, बुढ़ऊ टू द रेस्क्यू अगेन। वो तुरंत अपने पोते के सपने में आया और उसे हुक्म दिया कि वो उसकी प्रेमिका हेलन से उसके बदले में शादी कर ले। भाई ये सब कसम से कोई महेश भट्ट की एक्स रेटेड फिल्मों से कम नहीं लग रहा है। पर साउथ अफ्रीका में बुढ़ा बुढ़ी की आत्माओं के सपनों में आना बहुत शुभ माना जाता है और इसी सुपरस्टिशन के चलते इस बेचारे बच्चे की शादी उसकी दादी की उम्र वाली औरत से हो गई। पर इस बड़े एज गैप से इन दोनों के परिवार को घंटा वर्क नहीं पड़ता। सभी इस शादी में बहुत खुश हैं, खास कर की बुढ़िया। देखो कैसे बच्चे को चूम रही है। अरे दादी जी, आपके 5 बच्चे हैं जिनके बच्चे भी आपके नए पति से 20 साल बड़े हैं। जरा तो लाज रखो। नंबर 6, बाल विवाह। बाल विवाह की प्रथा कुछ देशों में काफी वर्षों से चली आ रही है, पर आज के जमाने में अगर बाल विवाह आपके आंखों के सामने की जाए तो क्या आप बस खड़े होकर देखते रहेंगे या आगे जाकर उसको रोकेंगे? वेल, इस विवाह में ना तो किसी ने रोका और ना ही किसी ने टोका, बल्कि प्रिंस ने भी खुशी खुशी से इतने छोटे बच्चों की शादी करवा दी। लेकिन आखिर क्यों? वेल, 2009 में 9 साल की जेलर कूपर को ल्यूकेमिया की भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 साल और जीने की मोहलत थी। इन 2 सालों में जेलर ने अपने आखिरी कुछ पल चिल्ड्रन मेडिकल सेंटर के कैंसर एंड ब्लड डिसऑर्डर में गुजारी, जहां उसकी दोस्ती 5 साल के एक लड़के जोस ब्रिक्स से हुई, जो भी जेलर की तरह ल्यूकेमिया का पेशेंट था। इन दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ गई कि इन्होंने एक दिन सीधा शादी करने की ठान ली, क्योंकि बचपन से ही जेलर ने अपनी शादी बड़े धूमधाम से होने का ख्वाब देखा था। जेलर के मरने से जस्ट 2 वीक पहले ही संडे के दिन उसकी शादी खुशी खुशी और धूमधाम से एक चर्च में हुई। ये शादी सिर्फ एक सिंबॉलिक शादी थी, जहां कोई लीगल पेपर्स इन्वॉल्व नहीं थे, और बस अपने इसी ख्वाब के पूरा होते ही जेलर ने हंसकर सभी को अलविदा कह दिया। नंबर 7, कुत्ते की शादी। आप सभी को एंटरटेनमेंट वाला वो कुत्ता तो याद होगा ना? अरे वही जो बैठे बैठे अपनी पूंछ हिलाए करोड़पति बन गया, बस एक रिच ओनर का वारिस बनकर। वेल, एक जगह जहां कुत्तों को बेटा बेटी का दर्जा मिलता है, वहीं इस औरत ने इस कुत्ते को अपने पति का दर्जा दे दिया। मतलब कसम से, कुत्ते प्यारे होते हैं, वफादार होते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन इनसे शादी कौन करता है बॉस? पर हमारी अमेंडा रॉजर्स को अपने कुत्ते के अलावा और कोई नहीं मांगता। अपने पति से डिवोर्स के बाद अमांडा इतनी अकेली पड़ गई कि अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने अपने कुत्ते से ही शादी कर ली। अपने घुटनों पे बैठ के उसने अपने कुत्ते शेबा को प्रपोज किया और उसके पूंछ हिलाने वाले एक्शन को हाँ समझकर उसने मौका मिलते ही शादी कर ली। अरे बहन, कुत्ता है, पूंछ नहीं हिलाएगा तो क्या हिलाएगा? उसको तो प्रपोज का मतलब भी नहीं पता होगा। उसके भौंकने का बहुत ही नाजायज और गलत फायदा उठाया आपने। शर्म करो।
और एक इंटरव्यू में तो अमांडा ने ये भी कहा कि ये कुत्ता उसके वो सारे नीड्स पूरे करता है जो उसका एक्स हस्बैंड भी नहीं कर पाया। वंडर कौन सी नीड्स मैडम। नंबर 8, द्रौपदी। जैसे महाभारत की द्रौपदी अपने 5 पतियों के लिए फेमस है, वैसे ही हमारी मॉडर्न डे द्रौपदी 2 पतियों के साथ एक ही छत के नीचे खुशी खुशी जिंदगी बिताने के लिए फेमस है। मारिया ऑलरेडी एक शादीशुदा औरत है, उसके पति का नाम पॉल है और उसके साथ उसके 2 बच्चियां भी हैं। पर मारिया की लाइफ अब भी अधूरी थी। वो अपने एक्स लवर पीटर को कभी भुला ही नहीं सकी और इसी प्यार के चलते उसने एक और शादी करने की ठान ली। अब यहाँ आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि मारिया को अपने पति पॉल को भी नहीं छोड़ना था और ना ही एक्स लवर पीटर को। तो अब करे तो क्या करे? उसने अपने पति पॉल को और अपने एक्स लवर पीटर को सबसे पहले एक दूसरे का दोस्त बनवाया और फिर दोनों को अपनी इच्छा बताई। और ये दोनों मर्द इस मारिया के पीछे इतने पागल थे कि उन्होंने एक दूसरे को अपना सौतन भी एक्सेप्ट कर लिया और अब एक ही छत के नीचे मतलब पॉल के घर पे तीनों एक साथ रहते हैं। मारिया का इस रूम से उस रूम में आना जाना लगा रहता है। ऑसम थ्रीसम यार, मेरा मतलब है खूब तीनों की तिकड़ी है जो एक साथ चल रही है। अब यार सही बोलूं तो अगर हमारे इंडिया के पंडित जी ऐसी विवाहित जोड़ियों को देखेंगे तो हवन में खुद को ही भस्म कर देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 8 मोस्ट अनयूजुअल कपल्स इन एन ऑड रिलेशनशिप, जिन्होंने शादी की कुंडली ही पूरी पलट दी। अगर अपने इंडिया में ऐसा कुछ विचित्र जोड़ी आपने देखी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही आपका फेवरेट अनयूजुअल कपल का नाम भी नीचे लिखें। वेल मुझे तो इस ल्यूकेमिया वाले बच्चे का विवाह सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन अलविदा, टेक केयर, गुड बाय।